हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डिफिकल्ट मेजरमेंट में प्रिंसेस कट का ब्लाउज किस तरह से काटते हैं उसको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दो ब्लाउज एक साथ काटेंगे फ्रेंड्स। तो डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लेडीज़ का हाइट कम है, अपर चेस्ट कम है और फुल चेस्ट ज़्यादा हैवी है और आर्मोल बहुत ही कम है। तो इस केस में किस तरह से काटेंगे उसको सीख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अस्तरों को दोनों को प्रेस कर लेंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको एक बराबर रखेंगे और इसको यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। और अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे दोनों को भी। इस तरह से कर लेने के बाद स्लीव्स हमारा 9 इंच तैयार रखना है, तो पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.5 इंच पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा मिला लेते हैं और ऊपर से आधा इंच डाउन कर देंगे। और बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा यहाँ पे सिर्फ 15 इंच है, तो 16 इंच काटना है। तो 16 का आधा यहाँ पे 8 इंच होता है, लेकिन हम यहाँ पे पौने 8 रखेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारे यहाँ पे पाव इंच बढ़ जाता है। और अब हम नीचे मोहरी में पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इसको दोनों को भी तिरछा यहाँ पे मिला लेते हैं और पट्टी की जितना मार्जिन यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और अब हम ऊपर से इस तरह से तिरछा कर लेते हैं। तो ये तिरछा आप यहाँ पे पौने 4 इंच पे कर सकते हो। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। और अब हम इसको पिनअप कर लेते हैं और नीचे के साइड पे 3 पॉइंट की जितना हमारा मार्जिन था तो उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से, ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। और अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको बिल्कुल सफाई से फिक्स काट लेना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे देखिए फिटिंग का निशान यहाँ पे कट्स लगा देंगे और मिडल का भी कट्स लगा देते हैं और स्लीव्स को खोल देंगे। और फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पे हम पौने इंच गहरा काटेंगे। इस तरह से पौना इंच गहरा काटना है फ्रंट साइड के लिए। तो ये स्लीव्स हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पल्ला काट लेते हैं। तो बैक पल्ला काटने के लिए अस्तर के दोनों भी बंद वाले हिस्से अपनी तरफ रखेंगे एक बराबर बिछाते हुए और नीचे से कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे तैयार ब्लाउज का लेंथ हमें 13.5 इंच रखना है, तो 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से 6 इंच पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से कर लेने के बाद इन दोनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 इंच होता है, लेकिन हम उसमें पौने 2 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डिप गले के लिए। और जितना भी बचेगा उसमें 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और नीचे की साइड पे थोड़ा सा आधा इंच ज़्यादा करेंगे ऊपर के कंपैरिजन में। और इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा पार्ट हमें ले लेना है। याद रखिए, अपर चेस्ट का सिर्फ चौथा पार्ट हमें यहाँ पे ले लेना है, इसमें लूजिंग नहीं देनी है 10 इंच गले के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको गले को ड्रॉ कर लेते हैं। गला 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और अब हम गले का विड्थ 3 इंच का दे देते हैं यहाँ पे। और अब हम ऊपर वाला और नीचे वाला इस तरह से मिला देंगे लाइन। और अब हम यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद इसको भी यहाँ पे तिरछा मिला देते हैं। और अब हम ऊपर से 1 पॉइंट की जितना शोल्डर को डाउन करेंगे। और अब हम यहाँ पे कमर का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। और अब हम पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल को इस तरह से नाप के भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो हम ऊपर से आधा इंच और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से राउंडिंग में नापेंगे। तो देखिए, ये हमारा 8 इंच बिल्कुल फिक्स आ चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको गले को भी शेप लगा लेंगे गोल। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको बिल्कुल फिक्स सभी तरफ से काट लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है फ्रेंड्स इसको। अब हम इसको पिनअप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़े ना हिले। और ये कर लेने के बाद इसको आर्म होल को भी बिल्कुल बराबर से यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे इस तरह से फिटिंग का। और यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेंगे दूसरे साइड पे भी इसको मार्किंग व्हील की मदद से। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको बीचों बीच यहाँ पे हम डॉट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से डॉट का निशान हम लगा लेते हैं बीच में। और इसका लेंथ आप 4.5-5 इंच रख सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पौने 5 इंच रखेंगे क्योंकि हाइट हमारा कम है इसलिए। और अब हम यहाँ पे इस तरह से भी कट्स लगा देते हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से कौन सा भी पेपर ले लेंगे, बशर्ते आपको यहाँ पे इसकी लाइनिंग दिखनी चाहिए आप जो करोगे उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आधा इंच पे मार्किंग कर लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। और नीचे के साइड पे थोड़ा कागज़ रखते हुए ऊपर हम पौना इंच का इस तरह से गैप बना लेंगे क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला हमारा ज़्यादा कटता है प्रिंसेस कट में। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से बैक पल्ले को रखेंगे और यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इसको रखना है और नीचे की साइड पे भी हम इसको छोड़ते हुए रखना है इस तरह से। और सिर्फ आर्म होल तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिए, बैक वाले पल्ले में हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन फ्रंट वाला पल्ला हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से पाव इंच अंदर कर देंगे और इसको राउंडिंग में मिला देते हैं। तो ये हमारा पहला करेक्शन हो जाता है। और अब हम यहाँ पे देखिए गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से कर लेते हैं। और गले का चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे रख देंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम इसमें बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा पौने 10 इंच है, तो 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा ऊपर।
और अब हम इसको सीधा खींच लेते हैं। और 38 साइज़ के लिए यहाँ पे हम 3.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और नीचे वाले साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे तिरछा मिला देना है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। साइज़ हेवी है हमारा, तो यहाँ पे 3.25 इंच का इस तरह से डॉट पफ बना लेते हैं हम और इसको बिल्कुल सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर कर देंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। बस्ट पॉइंट के नीचे 1 इंच पे इस तरह से स्केल को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और अब हम स्केल को उल्टा करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा पफ जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा इस तरह से, देखिए। और अब हम इस लाइन को यहाँ पे आर्म होल में मिला देते हैं और ये मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे फुल बस्ट नापेंगे। फुल बस्ट का चौथा पार्ट जितना भी आता है उतना रखेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस गैप को तो छोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे कितना है, 3 इंच आता है। तो ये आने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा पार्ट नापेंगे और इसमें 3 इंच माइनस कर देंगे और ये वाला लाइन हम यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इस तरह से मिला देने के बाद में पट्टी की जितना मार्जिन इसमें भी दे देंगे और अब हम यहाँ पे एक गैप हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप हो रहा है तो इसको यहाँ पे हम आर्म होल में निकाल देते हैं काट के। तो इसका निकालना बिल्कुल ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो आपको यहाँ पे ढीला हो सकता है। तो इसको हम निकाल देंगे इस तरह से काट के। तो ये हो जाने के बाद हमारा हेवी साइज़ के लिए पफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो इसको भी हम इस तरह से छोड़ते हुए अब हम बैक पल्ले को ले लेंगे और इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे फिटिंग वाले साइड पे और इसको जितना है बैक पल्ला उसको भी यहाँ पे सीधा हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा करेंगे हेवी साइज़ में और अब हम इस राउंडिंग शेप को यहाँ तक नाप के देखेंगे। तो देखेंगे ये कितना आता है। तो ये जितना भी आता है 5.25 इंच के करीब आ रहा है तो उसको आगे की तरफ भी उतना ही करेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद हुक हाई पट्टी के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए हमने जो 0.25 इंच का गैप रखा था उसके भी नीचे हमारा मार्किंग आ चुका है, तो इसको इसलिए हमने कागज़ को ज़्यादा रखा था। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको फिक्स काट लेंगे फ्रेंड्स। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, अभी इसको कपड़े पे हमें काटते समय पे इसको सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको भी हम आगे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काट लेंगे। तो गले के मैं यहाँ पे नहीं काटूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे दोनों भी गले अलग अलग बनाने हैं, तो उसको बाद में आपको सिखा दूंगा किस तरह से करना है। तो गले को हम छोड़ते हुए बाकी सभी तरफ काट लेते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से कट्स लगा देंगे, बस्ट पॉइंट पे भी कट्स लगा देंगे और इस तरह से दोनों हमने रेडी कर लिया है। और अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो देखिए कपड़े को हमने काटने के लिए कपड़े को ले लेते हैं, बिल्कुल एक बराबर बिछा देंगे। तो यह इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और अब हम इस वाली साइड पे बढ़ा देंगे। ये देखिए सबसे पहले तो सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है, लेकिन अंदर वाली साइड पे ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बढ़ा देंगे सिर्फ आधा इंच के जितना। आप अपने सिलाई में कितना दबाते हो उतना ही दबा लीजिएगा, उसमें बढ़ा दीजिए और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स काट देंगे। तो इसको यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से नीचे निशान उठा लेते हैं और अब हम यहाँ पे गले को इस तरह से निशान कर लेंगे, क्योंकि गले हमें दोनों भी अलग अलग बनाने हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हुकाई की पट्टी के आगे उसको हम काट के रख देंगे, इस तरह से बिल्कुल फिक्स काट देंगे। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें समझ में आए गला इतना हमारा डीप बनाना है। और अब हम इसको साइड में रखेंगे फ्रेंड्स फिलहाल। और अब हम इसको गले का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसका हुकाई पट्टी का निशान लगा लेंगे और इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला हम यहाँ पे राउंडेड भी बना रहे हैं, तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे स्केल को और इस तरह से गले का निशान लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इसको साइड में रखेंगे और दूसरा वाला भी गला हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गला तिकोन टाइप में गला बना रहे हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले और ये देखिए इस तरह से गले का शेप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये दोनों में हमारे गले बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको काटने के बाद इसको बकरम पे बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर के जो टुकड़े हैं उसको फेंकें मत, उसको उसी के ऊपर रखते हुए आपको बकरम पे लगाते हुए इसको बना लेना है। तो अब हम इसको इस तरह से साइड में रखेंगे और अब हम प्रिंसेस वाला पार्ट भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखेंगे प्रिंसेस वाले पार्ट को और इसको भी आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है। तो उसको किस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे आधा इंच बढ़ा देंगे और बाकी सभी तरफ इसको फिक्स काट लेना है। देखिए इस तरह से हमें सभी तरफ फिक्स काट लेना है और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर कर देंगे और यहाँ पे भी कट्स लगा देंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देंगे। और अब हम ये लगाने के बाद अब हम इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग करके हुए, मार्किंग व्हील की मदद से इसको दूसरी साइड पे भी उठा लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी इस तरह से कट जाता है। और अब हम बैक वाले गले काटेंगे। तो सबसे पहले इसको साइड में रख देंगे एक एक को अलग अलग, ताकि हमने दोनों अलग अलग काटे थे ना, इसलिए। तो अब हम गले को भी इसको अलग अलग काटेंगे, डिज़ाइन के बनाने हैं हमें गले। तो अब हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम यहाँ पे स्टार नेक बना रहे हैं, छोटा सा स्टार नेक। तो इसको यहाँ पे इस तरह से बाहर कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से तिरछा नापेंगे और उसके को बीचों बीच यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और इसको यहाँ पे राउंडिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा स्टार नेक बन जाता है बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से हमें गला बनाना है इसका। और इसका भी जो अंदर का टुकड़ा निकलता है उसको साइड में रखते हुए लगा लेंगे, ताकि हमें उसके ऊपर बकरम रखते हुए काटेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो।
तो अब यहाँ इसको भी यहाँ पे जितना गला है हमारा उतना मार्किंग करते हुए इसको भी गला बना लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल लीफ नेप यानी पान गला बना रहे हैं इस तरह से, देखिए बिल्कुल सफाई से। और अब हम इसको भी काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से काट लेंगे और इसको एक बराबर इस तरह से ऊपर बिछा के रख देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों भी ब्लाउज बिल्कुल आसानी से कट हो जाते हैं और इसको अलग अलग रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते अगले नए